यूजीसी ले दिए। क्यों लाए? बिहार चुनाव से पहले ले आते ना, पता चल जाता। प्रजातंत्र की तरह नहीं, राजतंत्र की तरह यह काम करने लगे तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी का भी पुतला दान होगा। मोदी जी का और भाजपा के बंधुआ मजदूर नहीं है। लाला के लिखा पढ़ी, क्षत्रिय के भाला, अब बाभन के चुप रहल, मोदी जी तारा बाद में बुझाई। और मोदी जी आप तो कहते हैं कि हिंदू सब हिंदू एक रहो, सेफ रहोगे, बटोगे कटोगे, ये आप क्या कर रहे हैं? खंजर से उन्होंने दर्द दिया है भोंक के। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीज। पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी यूजीसी कानून का विरोध होता दिख रहा है। शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले स्वर्ण जाति से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए इसे उनके परिजन और स्वर्ण जाति के लोग काला कानून बता रहे हैं। हमारे साथ तो कुछ स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या लग रहा है यूजीसी जो कानून लागू कर रहा है वह किस तरह स्वर्ण जाति के लिए दिख रहा है। पूरा पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद दे दूं, लाइव सिटी को। मैं एक बात बता देता हूं कि ये जो कानून है ना, ये बिल्कुल काला कानून है और ये कानून निश्चित तौर पे समाज को बांटने का कानून है। शिक्षण संस्थान में तो ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं। और मोदी जी आप तो कहते हैं कि हिंदू सब हिंदू एक रहो, सेफ रहोगे, बटोगे कटोगे, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो हिंदू हिंदू को लड़ा दिया। देश में ये विभाजनकारी नीति नहीं होनी चाहिए। सभी देश का संविधान और कानून सबके लिए बराबर है। और बाबा साहेब ने समानता के लिए तो पहले से कानून ले आके रखा है, तो फिर आपने ये कौन सा कानून ले आ दिया? क्या स्वर्ण के साथ दोहन अब नहीं होगा? निश्चित होगा। उसमें कुछ चीजें ऐसी है, उसमें सुधार होने की जो होना चाहिए। यूजीसी तो पहले से रहेगा ही। अब जैसे है कि अगर कोई शिकायत करता है तो वो सीधे शिकायत किया, उस पर कार्रवाई होगी, उसको पहले ही दोषी मान लिया जाएगा। स्वर्णों को तो पहले से ही इसमें आक्रांता मान लिया गया है कि स्वर्ण जो है पहले से ही आक्रांता है। और जो शिकायत किया अगर झूठा साबित होता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, नो पनिशमेंट। तो ये तो तब तक कोई किसी बच्चे पर लगा देगा, अगर वो पढ़ने में अच्छा है लगा देगा। हमारी माँ बहन बेटी अगर उस कॉलेज में पढ़ती है तब तक कोई भी गलत चार्ज लगा देगा। मान लीजिए उसको प्रपोज किया, वो लड़की तैयार नहीं हो तो हरिजन एक्ट कर देगा। ओबीसी जाकर शिकायत करेगा तो हमारी माँ बहन भी तो वहाँ सुरक्षित नहीं है। क्या लगता है मतलब छात्र छात्रा कितना प्रभावित होंगे इस तरह का जो कानून शिक्षा संस्थान में लाया जाएगा? देखिए, छात्र छात्रा ही प्रभावित नहीं होंगी। उस शिक्षण संस्थान में जो प्रोफेसर पढ़ाने वाले हैं वो भी बहुत चिंतित हैं। उनमें भी डर है कि अब हम भी नहीं बचेंगे। मान लीजिए अगर कोई प्रोफेसर अगर डांट दे तो उस पर भी एक्ट लगा देगा। कौन दोहा उसमें क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रहा था, मैं आपको बता दूं कि लाला के लिखा पढ़ी, क्षत्रिय के भाला, ठीक ना? लाला के लिखा पढ़ी, क्षत्रिय के भाला, अब बाभन के चुप रहल, मोदी जी तारा बाद में बुझाई। मोदी जी जो कानून लाए हैं उसके खिलाफ हैं आप लोग? बिल्कुल खिलाफ है मोदी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि हम पूरे स्वर्णों ने जिसको चाहा है उसको गद्दी दिया है। कांग्रेस भी अगर राज करती थी तो स्वर्ण के ही बदौलत करती थी। लालू जी भी अगर 15 साल राज किए तो स्वर्ण को साथ लेकर चले। और जिस दिन भूरा बाल साफ करने की नारा दिए, आज देख लीजिए कि साफ हो गए। रही बात, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी को अगर कोई गाली देता था ना या आप शब्द कहता था, हम लोग उनको भगवान मानते थे, यहाँ चोट लगता था यहाँ। मगर आज इसी दिल को खंजर से उन्होंने दर्द दिया है भोंक के। खंजर से दर्द? हाँ। और क्या लगता है जिस तरह से नया कानून आ रहा है, क्या लगता है क्या इसका प्रभाव पड़ता दिख रहा है स्वर्ण समाज? देखिए, यूजीसी रूल बैक हो। यूजीसी जो है सवर्णों का दोहन करने के लिए है। मुगलों ने जजिया कर लगाया, अंग्रेजों ने रोलेक्ट एक्ट पास किया और भाजपा ने, जिस भाजपा के लिए प्रणब मुखर्जी बलिदान दे दिए,
वाजपेयी जी की आत्माएं आज क्या कहती होगी, भैरव सिंह शेखावत आज क्या कहते होंगे, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मा क्या कहती होगी, मुरली मनोहर जोशी आज करा रहे होंगे। आज जिन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस पार्टी को बनाया और बना करके राजनाथ सिंह ने बाह पकड़ करके मोदी जी को गद्दी पर बैठाया, प्रमोट किया इनको, और आज इन्हीं से हम सवर्णों से इन लोगों ने गद्दियां पाई और गद्दी पा करके ये राजतंत्र की तरह, प्रजातंत्र की तरह नहीं, राजतंत्र की तरह यह काम करने लगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी का भी पुतला दहन होगा और हम लोग मोदी जी का और भाजपा के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हम लोग उनका भी पुतला दहन करेंगे। हम लोग भाजपा के बेशक कैडर हैं, लेकिन यूजीसी के नाम पर हमारी बहनों का जो शोषण होगा, हम लोग इसको कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। और जो है, मैं इस पर, हम जो स्वर्ण हैं, हम लोगों की अपने आप में चमक है। मैं मोदी जी से कहता हूं कि आप सिर मुड़वा दीजिए, जटा जूट काट दीजिए, पैर तोड़वा करके हम सवर्णों को चौराहे पर बैठा दीजिए, लेकिन हम वहां से कराहते रहेंगे और आपके 1000 वोट को एक एक स्वर्ण बिगाड़ सकता है, नहीं तो आपका एक एक वोट जो है 1000 वोट बिगाड़ सकता है स्वर्ण। तो मैं कहता हूं, मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि न पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है हम सवर्णों में, न पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, जीवन में सीना तान के जीने की चमक है, जीवन में सीना तान के जीने की चमक है। और क्या, हम सवर्णों को सरकार से विरासत में मुझे कुछ न मिला है। आज तक सरकार ने क्या दिया सवर्णों को? सरकार से विरासत में मुझे कुछ न मिला है, जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है, जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है। यह जो दिख रहा है सवर्णों का खून और पसीना। आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी में जो सवर्ण के लड़के टॉप मोस्ट होते हैं, आज मोदी जी अपने प्रधान सचिव को जो सवर्णों को रखे हैं, हाड़ मांस 22 घंटा सवर्ण का छात्र पढ़ता है, हड्डियां गला देता है, तब जाकर के वह आईएएस आईपीएस बनता है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शास्त्री, पीर 35, सामाजिक कार्यकर्ता। एक मिनट, मैं एक बात आपके लाइव में, देखिए आज जो ये सारा प्रकरण हो रहा है ना, ये उत्तर प्रदेश में योगी को हटाने का षड्यंत्र है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी थोड़ा सूझबूझ रखता हूँ। मतलब योगी जी को हटाने का प्रयास है। बिल्कुल, आप इस बात को मानिए। आज देखिए शंकराचार्य का मुद्दा वहां आ गया, यूजीसी ले आ दिए। क्यों लाए? बिहार चुनाव से पहले ले आते ना, पता चल जाता। क्या लग रहा है इससे आप लोग काला कानून? निश्चित रूप से काला और अंधा कानून है ये। यूजीसी में नया कानून आया है, इससे सवर्ण परिवार का बच्चा काफ़ी आक्रोशित है, सशंकित है कि मुझे निश्चित रूप से ब्लैकमेल किया जाएगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि सवर्ण समाज हरदम से समाज के हित में काम करता आया है। जितने भी स्कूल कॉलेजेज हैं सभी तो सवर्ण समाज के लोगों ने ही दान दिया है। उसमें तो दान देने वक्त ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी सवर्ण समाज ने कि इसमें कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लोग नहीं पढ़ेंगे। फिर मेरे साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है? क्या मैं सवर्ण समाज में जन्म लिया हूं? इसलिए मोदी जी निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि हम लोगों ने खून पसीने से आपको बनाया है। आप मेरी चिंता कीजिए और हम कहते हैं कि इसको संशोधन कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कोई किसी का शोषण ना करे, मेरा भी शोषण ना हो। तो इस तरह हमारे साथ जो स्वर्ण समाज के लोग हैं हुए थे और यूजीसी कानून को लेकर वे सभी काफ़ी आक्रोशित हैं। उनका साफ कहना है कि जो स्वर्ण समाज के छात्र छात्राएँ हैं उनके मन में भय का माहौल है और सरकार को इस कानून को संशोधन करने की आवश्यकता है। अपने सहयोगी संजय के साथ कुणाल शेखर, लाइव स्टेज, भागलपुर।